कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे रूट 53 में नेस्ट राउटिंग पॉलिसी जिसे कहते हैं जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। तो बहुत ही ईज़ी ये और इफ़ेक्टिव राउटिंग पॉलिसी होती है। बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है राउटिंग पॉलिसी। अगर आपकी ऑनलाइन आपकी साइट है, आपकी ऑनलाइन आपकी ट्रेडिंग साइट है या ऑनलाइन आपकी ई-कॉमर्स साइट है, तो उस कंडीशन में या शॉपिंग साइट है आपकी ऑनलाइन, तो उस कंडीशन में अब जियो लोकेशन जो राउटिंग पॉलिसी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि आपने सपोज़ करिए मुंबई में या इंडिया में अपना एक सर्वर सेटअप कर रखा है, एक आपने यूरोप में सेटअप कर रखा है, एक आपने यूएस में सेटअप कर रखा है। तो अगर इंडिया रीजन से जो रिक्वेस्ट आएगी, इंडिया रीजन से जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी वो सारी रिक्वेस्ट किस पे जाएगी? जो मुंबई रीजन में आपने सर्वर होस्ट कर रखा है उस पे जाएगी। अगर आपने यूएस की बात करते हैं, यूएस रीजन में कोई आपने सर्वर सेटअप कर रखा है, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? उस रीजन की रिक्वेस्ट वो यूएस रीजन पे जाएगी। मीन्स आपके जिस रीजन पे आप डिफाइन कर देंगे, जिस लोकेशन के लिए आप डिफाइन कर देंगे, जिस कंट्री के लिए आप डिफाइन कर देंगे, स्पेसिफाई उस कंट्री की रिक्वेस्ट उस सर्वर पे ही जाएगी। या उस रीजन की रिक्वेस्ट आपने डिफाइन कर दी कि पूरी इंडिया की जो रिक्वेस्ट है वो मुंबई रीजन में जो सर्वर होस्ट है उस पे जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या आपने डिफाइन कर दी कि जो यूरोप रीजन की जो रिक्वेस्ट है, जो अपने आप यूरोप रीजन में जो सर्वर सेटअप कर रखा है या आयरलैंड रीजन में जो सेटअप कर रखा है वहां पे जाए, तो उसकी पूरी रिक्वेस्ट आप आयरलैंड रीजन पे सेटअप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट 53 जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। तो इससे मेन एडवांटेज क्या है? तो जैसे आपकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, आप चाहते हैं इंडिया वाले जब एक्सेस करें आपकी साइट तो उनको प्राइस आपको इंडिया के रुपीस इंडिया के सर्वर पे हिट हो। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप जब इंडिया के लोग जब आपकी शॉपिंग साइट को एक्सेस करें तो उनको जो साइट रिफ्लेक्ट हो वो मुंबई की सर्वर से रिफ्लेक्ट हो और उसमें जो प्राइस दिखे आपको वो आपका रुपीस में रिफ्लेक्ट हो। ऐसे ही आप चाहते हैं यूएस के लिए आप ये सेट करना चाहते हैं कि जो यूएस के लोग अगर कोई आपकी साइट एक्सेस को करें तो वो यूएस सर्वर पे जो आपने होस्ट कर रखा है उसकी रिक्वेस्ट वहां पे जाए और जो उनको प्राइस दिखे वो डॉलर में दिखे या उनकी जो लैंग्वेज आए वो यूएस लैंग्वेज आए। इंडिया के जब सर्वर एक्सेस इंडिया की जो जब एक्सेस करें आपके वेब सर्वर को तो जो लैंग्वेज शो करे वो हिंदी में शो करे। तो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत ज्यादा यूज में आती है साइट, बहुत ज्यादा कॉमन आपका ये राउटिंग पॉलिसी है। तो देखते हैं क्या होता है। ये आपकी 5th राउटिंग पॉलिसी है जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। जियो लोकेशन राउटिंग लेट्स यू चूज वेयर योर ट्रैफिक विल बी सेंट बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ योर यूजर। जैसे बताया कि आप अपने यूजर के लिए लोकेशन सेट कर सकते हैं कि अगर आपको यूजर इंडिया से ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट मुंबई पे होस्ट पे आए, मुंबई रीजन वाले सर्वर पे आए। अगर आपका यूजर किसी अदर रीजन पे है और उसका ट्रैफिक आप चाहते हैं कि यूएस पे जाए, फ्लो करे, तो आप उस यूजर की रिक्वेस्ट को उस यूएस सर्वर पे फ्लो कर सकते हैं। तो आप उसके लिए जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे और लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे कि इस लोकेशन की जो आपकी रिक्वेस्ट है, इस लोकेशन के यूजर की जो रिक्वेस्ट है, रीजन के जो यूजर की रिक्वेस्ट है वो आपके स्पेसिफिक इस सर्वर पे ही आपकी रूट 53 क्या करें, फॉरवर्ड करें। तो एग्जाम्पल लोकेशन विच डीएनएस क्वेरी ओरिजिनेट, मतलब जहां से डीएनएस क्वेरी ओरिजिनेट होगी, मतलब जहां से आपका एंड यूजर आपका वेबसाइट एक्सेस करेगा उस यूजर को आप लोकेशन वाइज डिवाइड कर सकते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। यू माइट वांट ऑल क्वेरी फ्रॉम यूरोप टू बी रूटेड टू EC2 इंस्टेंस दैट आर specifically configured for your European customer. These server may have the local language of your European customer and all prices are displayed in euros. तो जैसा मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि कोई आपने वेब सर्वर बनाया है यूरोप में और जो भी यूरोप रीजन में जो भी आपके यूजर एक्सेस करें आपकी वेबसाइट को या आपके वेब सर्वर को, उन सबकी रिक्वेस्ट रूट 53 कहाँ फॉरवर्ड करें, यूरोप वाले सर्वर पे। तो उसमें इससे क्या एडवांटेज हो गया, आपने उस यूरोप वाले सर्वर को ऐसा सेटअप कर रखा है कि जो लैंग्वेज दिखेगी वो यूरोपियन लैंग्वेज में दिखेगी और जो वहां पे प्राइस टैग दिखेंगे वो यूरो में दिखेंगे आपको।
तो आप ऐसा सेटिंग कर सकते हैं। और जैसे एशिया रीजन की अगर बात करें, अगर इंडिया में कोई आपकी आ रही है रिक्वेस्ट, इंडिया रीजन से कोई यूजर ओरिजिनेट कर रहा है, यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है डीएनएस सर्वर के पास, तो उसकी रिक्वेस्ट मुंबई रीजन पे आए और मुंबई रीजन में जो आप उसको लैंग्वेज दिखे वो हिंदी दिखे और प्लस आपका जो आपकी प्राइस टैग दिखे वो रुपीस में शो करे। तो आप ऐसे लोकेशन डिवाइड कर सकते हैं। उस लोकेशन के अंदर जो भी यूजर आएंगे उनकी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक आप सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, उस सर्वर की उनकी रिक्वेस्ट रूट 53 फॉरवर्ड कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर लिया हुआ है कि देखिए आपने ये लोकेशन बता रखी है कि इस लोकेशन से कोई भी रिक्वेस्ट आए, कोई भी यूजर एक्सेस करे तो उसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट ये सर्वर पे इसकी रिक्वेस्ट चली जाए। तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आपने इस लोकेशन के लिए डिफाइन कर रखा है कि इस लोकेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आए, फ्रांस से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसके लिए आपकी रिक्वेस्ट इस लोकेशन पे मूव हो जाए। जर्मनी के लिए कोई रिक्वेस्ट आए तो उस आईपी पे मूव हो जाए। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम के लिए कोई रिक्वेस्ट आए तो किसी अलग थर्ड पार्टी कोई थर्ड आईपी पे मूव हो जाए। तो इस तरह आप कैटेगराइज कर सकते हो, रीजन डिवाइड कर सकते हो, एरिया डिवाइड कर सकते हो और उनकी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्वर के आईपी पे मूव हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, इस समय मैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है। मैंने रूट यूजर से लॉगिन किया है, ये मेरा रूट यूजर है और इस समय मुंबई लोकेशन में मैं हूँ। मुंबई लोकेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मुंबई लोकेशन पे एक वेब सर्वर लॉन्च कर रखा है लिनक्स बेस्ड। मुंबई लोकेशन को आप AP South-1 की से भी जानते हैं। ये इस रीजन में आता है मुंबई आपका, प्लस आपका आइलैंड आपका इस रीजन में आता है EU वेस्ट के अंदर। तो मैंने एक सर्वर मुंबई में होस्ट कर रखा है, एक मैंने सर्वर आइलैंड पे होस्ट कर रखा है। मुंबई वाले सर्वर का जो आईपी है वो ये पब्लिक आईपी है और जो आइलैंड वाला जो मेरा सर्वर है उसका जो पब्लिक आईपी है ये है। और दोनों में मैंने एक अलग अलग डिफरेंट पेज क्रिएट कर रखे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि ये मैं मुंबई रीजन में हूँ और मुंबई रीजन में जो मेरा इंस्टेंस है उसका जो पब्लिक आईपी है वो देखिए 13.235.113.250 है। तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए मुंबई रीजन का सेम आईपी मैंने यहाँ पे लिखा है 13.253.133.250। सेम मैं आपको आयरलैंड रीजन पे भी ले चलता हूँ। ये मेरा आयरलैंड रीजन है यूरोप में। तो यूरोप के यूजर के लिए मैंने आयरलैंड रीजन क्रिएट कर रखा है। तो वहां पे मैं दिखा देता हूँ उसका पब्लिक आईपी। यहाँ पे भी मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है। तो मैं इसका पब्लिक आईपी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए इसका पब्लिक आईपी क्या है, 3.250.169.67। तो देखिए 3.250.169.67 ये इसका आपका पब्लिक आईपी है। तो मैं इन पब्लिक आईपी को एक्सेस करता हूँ यहाँ से। ये मैंने आइलैंड रीजन को एक्सेस किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस रीजन का अगर इस पेज को एक्सेस करेंगे आइलैंड रीजन को, तो देखिए इसमें जो आपको रीजन दिखेगा EU West 1 दिखेगा। अगर आप मुंबई रीजन के जो पब्लिक आईपी को एक्सेस करते हैं उसके वेब पेज को एक्सेस करते हैं, मुंबई रीजन के जो वेब पेज है, मुंबई रीजन में जो सर्वर बना है, तो उस कंडीशन में उसमें देखिए AP-South-1A रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए दोनों में अलग अलग उनके देखिए रीजन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दोनों ही सर्वर में। तो अब इससे आप पता कर लेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जो है मुंबई रीजन वाले सर्वर पे जा रही है या आपकी रिक्वेस्ट आपके आइलैंड रीजन वाले वेब सर्वर पे जा रही है। चलिए अब मैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। तो मैं रूट 53 को एक्सेस करता हूँ। ये मेरा रूट 53 का मैनेजमेंट कंसोल है। तो रूट 53 में मेरे देखिए मेरा डोमेन नेम क्रिएट है। ये मेरा डोमेन नेम है technical-suffer.club। ये डोमेन नेम मैंने GoDaddy में परचेज किया है, लेकिन मैं उसको AWS में मैनेज कर रहा हूँ। अगर आपको इसको में कोई डाउट है कि कैसे GoDaddy में आप डोमेन को परचेज करके उसका AWS में यूज कर पाएंगे, तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया हुआ है आपको। चलिए मैं आपने बता देता हूँ कि ये जो technical-suffer.club डोमेन नेम है, इसी नाम से मैंने जोन क्रिएट कर रखा है और ये मेरा जोन पब्लिक जोन है, मीन्स इंटरनेट फेसिंग जोन है। और ये इसमें जो 2 रिकॉर्ड मेरे क्रिएट हैं बाय डिफॉल्ट। 2 रिकॉर्ड कौन से हैं, एक NS रिकॉर्ड है मेरा, नेम सर्वर रिकॉर्ड है, एक मेरा SOA रिकॉर्ड है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड है। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ देखिए डोमेन नेम को। तो यहाँ पे मेरे ये 2 रिकॉर्ड्स दिखेंगे, एक SOA रिकॉर्ड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, एक NS रिकॉर्ड नेम सर्वर रिकॉर्ड। तो अगर आपने कोई डोमेन नेम AWS में परचेज किया है तो उसी डोमेन नेम का सपोज करिए आपने xyz.com परचेज किया है अपने GoDaddy से,
सॉरी AWS से, तो AWS में xyz.com नाम से एक जोन क्रिएट हो जाएगा। उस जोन के अंदर ऑटोमेटिक आपके पास NS और SO रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके लिए GoDaddy में अगर आपने वो डोमेन क्रिएट किया है तो उसकी कंडीशन में आपको यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड सेट क्रिएट करता हूँ। अब मैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट को www लगा के www.technicalsupport.club नाम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो app.technical-support.club नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कुछ भी नेम असाइन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ technical-support.club नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। TTL टाइम मैंने बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड यहाँ पे लिया हुआ है। ए रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ए रिकॉर्ड का काम मैंने बताया है। ए रिकॉर्ड का काम क्या होता है, जो डोमेन नेम है उसे IP रिजॉल्व करके देता है। मीन्स आप डोमेन नेम की रिक्वेस्ट करेंगे, क्वेरी करेंगे, और क्वेरी से वो क्या करेगा, IP आपको बता देगा। आपने सपोज रिक्वेस्ट की technical-support.club, जो डोमेन नेम है इसका IP क्या है, तो वो ए रिकॉर्ड के बिहाफ में ही उसका IP आपका रिजॉल्व करके आपको रूट 53 प्रोवाइड करेगा। तो चलिए, मैंने TTL रिकॉर्ड यहाँ पे 60 सेकंड लिया है, और यहाँ पे मैं पहले अपने मुंबई वाले सर्वर का IP यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मुंबई वाले सर्वर का IP यहाँ पे मेंशन किया, और राउटिंग पॉलिसी में जाके मैं 5th वन जियो लोकेशन को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, ये मेरी राउटिंग पॉलिसी जियो लोकेशन आ गई, और लोकेशन में जाके मैं अब ऐसे भी कर सकता हूँ कि किस एरिया को देना है, अफ्रीका को देना है, या एशिया को देना है, या यूरोप को देना है, या कंट्री भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्री आपकी कौन सी कंट्री को आपका ट्रैफिक इसमें फ्लो हो। तो मैं कंट्री सपोर्ट कर लेता हूँ। इंडिया से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसकी कंडीशन में आपको, और उसकी रिक्वेस्ट इस मुंबई वाले सर्वर में आपकी फ्लो होनी चाहिए या मूव होनी चाहिए। मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरा इंडिया भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट ID डिफाइन कर दी मुंबई, और मैंने इसको हेल्थ चेक में मैंने नो कर दिया। अभी हेल्थ चेक मैंने आपका साइन नहीं किया है। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए, क्रिएट हो गया। तो देखिए, technical-support.club नाम का ए रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसका पब्लिक IP ये है। TTL टाइम 60 सेकंड है, और जियो लोकेशन में देखो लिख के आ रहा है इन, तो आप समझ जाएंगे कि ये जियो लोकेशन बेस्ड राउटिंग पॉलिसी है। इन मतलब इंडिया डिफाइन है। ऐसे में आइलैंड रीजन के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड सेट करता हूँ। इसका भी सेम नेम देता हूँ, technical-support.club। ए रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ इसके लिए भी, और यहाँ पे एलियास रिकॉर्ड नो ही रहेगा। मैंने एलियास रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड के बारे में आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया है। मेरे, अगर आपको डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए। TTL टाइम मैंने यहाँ पे 60 सेकंड डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे अब मैं अपने आइलैंड रीजन का जो IP है, पब्लिक IP, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं राउटिंग पॉलिसी में जाऊंगा, राउटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करूंगा मैं जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करूंगा यूरोप, पूरा मैं यूरोप को लेना चाहता हूँ, तो यूरोप मैंने सेलेक्ट किया, और सेट ID मैंने यहाँ पे दे दी आयरलैंड, और यहाँ पे भी मैंने हेल्थ चेक नो असाइन कर दिया है और क्रिएट कर दिया है। तो देखिए, मेरे दो रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। technical-support.club नाम से दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। दोनों ए रिकॉर्ड हैं, दोनों के पब्लिक IP, एक देखिए, एक मुंबई रीजन का पब्लिक IP है, एक आइलैंड रीजन का पब्लिक IP है। तो दिखा देगा, देखो दोनों में TTL टाइम सेम है। एक का मैंने EU मतलब यूरोप रीजन है, और एक IN मतलब इंडिया के लिए मैंने असाइन किया है, कंट्री के लिए। एक मैंने रीजन के लिए असाइन किया है, एक मैंने कंट्री के लिए असाइन किया है, और सेट ID एक मैंने आइलैंड दी है, एक में मुंबई दी है। अगर आप इसमें हेल्थ चेक भी असाइन करना चाहते हैं तो पहले हेल्थ चेक क्रिएट कर लीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कैसे करते हैं। तो हेल्थ चेक क्रिएट करने के लिए हेल्थ चेक में जाइए यहाँ से, उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट हेल्थ चेक, तो यहाँ पे क्लिक करिए। हेल्थ चेक में पहले मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ आयरलैंड के लिए, तो यहाँ पे मैंने आयरलैंड नाम दे दिया, आयरलैंड हेल्थ चेक। उसके बाद आयरलैंड का IP यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये उसका आयरलैंड रीजन का IP आपने यहाँ पे मेंशन किया। ये दिखा देता हूँ मैं, देखो आयरलैंड रीजन का IP में यहाँ पे मेंशन किया आपने, और उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे नेक्स्ट किया। अगर आपको अलार्म सेट करना है तो अलार्म के लिए आप यस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही किसी रीजन का आपका EC2 इंस्टेंस आपका फेल होता है, या वेब सर्वर आपका कोई फेल होता है, अनहेल्थी होता है, या फिर से हेल्थी होता है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप चाहें तो बाया SMS या बाया ईमेल आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट हेल्थ चेक में आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका हेल्थ चेक क्रिएट हो गया।
आपका आयरलैंड रीजन का। आप सेम ऐसे ही मैं मुंबई रीजन का हेल्थ चेक क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं मुंबई हेल्थ चेक, और यहाँ पे मुंबई रीजन का मैं आईपी असाइन कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मुंबई रीजन का ये आईपी है 13.235.133.250। तो आपने यहाँ मुंबई रीजन का आईपी असाइन किया। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करिए। आप अलार्म क्रिएट करना चाहते हैं तो यस करिए, और उसके बाद क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मेरे 2 हेल्थ चेक क्रिएट हो गए हैं। अब ये हेल्थ चेक क्रिएट है, अब ये एसोसिएट नहीं है। अब मैं इनको एसोसिएट कर देता हूँ। अपने जो ए रिकॉर्ड क्रिएट किया है मैंने, आपका जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी जो क्रिएट की, उसमें मैं एसोसिएट कर देता हूँ दोनों हेल्थ चेक को। तो मैं वापस होस्टर जोन में जाता हूँ। होस्टर जोन में मैं अपने जोन को एक्सेस करूंगा जिसका नाम है technical-suffer.club। इसको मैंने एक्सेस किया, और इसके बाद देखिए मैं इस रिकॉर्ड को एक्सेस करता हूँ। पहले इस ए रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट किया मैंने, तो आपको पता चल गया ये इंडिया रीजन के लिए, मतलब मुंबई सर्वर के लिए है। तो आपने यहाँ पे यस किया और हेल्थ चेक में, और यहाँ पे हेल्थ चेक में जाके मुंबई सेलेक्ट करके सेव कर दिया। सेम ऐसे ही आप दूसरे वाले ए रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी है और यूरोप रीजन के लिए है। तो आपने यहाँ पे भी हेल्थ चेक में यस किया, और हेल्थ चेक में यस करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हेल्थ चेक टू एसोसिएट में जाके आयरलैंड हेल्थ चेक मैंने असाइन किया और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड किया। तो देखिए मैं दोनों ही रिकॉर्ड के लिए, दोनों ही आपके जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी के लिए हेल्थ चेक को एसोसिएट कर दिया है। तो देखिए हेल्थ चेक आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये टीटीएल टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पे जियो लोकेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं अपना CMD एक्सेस करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करने के लिए आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको विंडो और R की को एक साथ प्रेस करना होगा। तो विंडो और R की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से रन और बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CMD टाइप करके ओके में प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइप करेंगे NS लुकअप और टाइप करेंगे अपने डोमेन का URL। डोमेन का URL है technical-suffer.club। तो आपको दिखाएगा सर्वर का IP, किस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा है ये अभी 13.235.133.250, जो आपके मुंबई रीजन का सर्वर है। देखिए मुंबई रीजन का सर्वर है। ऐसा क्यों किया इसने? अदर वाले सर्वर में क्यों रिक्वेस्ट नहीं भेजी? अदरवाइज आयरलैंड रीजन का आईपी यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने डिफाइन किया था कि अगर इंडिया से कोई रिक्वेस्ट आपकी होती है, इंडिया से कोई यूजर अगर आपके सर्वर को एक्सेस करता है, रूट 53 को एक्सेस करता है, तो उसके लिए आप जो सर्वर है, जो रिक्वेस्ट है, वो मुंबई वाले सर्वर में फॉरवर्ड कर दी जाए। इसलिए उसने मुंबई वाले यहाँ पे सर्वर का आईपी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब अगर मैं अपनी टेक्निकल साइट को एक्सेस करता हूँ, साइट को, तो देखिए technical-suffer.club को एक्सेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास मुंबई रीजन वाला मेरे पास वेब पेज रिफ्लेक्ट कर दिया इसने। ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि मैंने बताया था कि इस समय आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इंडिया के अंदर से। तो इंडिया की रिक्वेस्ट अगर ओरिजिनेट होगी इंडिया के अंदर से, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे फॉरवर्ड होगी? मुंबई वाले सर्वर पे। तो इसलिए मुंबई वाले सर्वर का यहाँ पे आपको वेब पेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब चलिए मैं अब VPN साइट को एक्सेस करता हूँ, जिसका मैंने लास्ट में प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म किया था कि एक मैं ऑनलाइन VPN साइट को एक्सेस करूंगा। तो VPN साइट को मैंने आपको बताया था कि हाइड मी, एक साइट होती है हाइड मी, इस साइट को एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए साइट आपने एक्सेस की और ये पहली ही साइट आएगी, hide.me प्रॉक्सी साइट है। इस साइट को एक्सेस करेंगे। तो इस साइट में अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जर्मनी के नेटवर्क के थ्रू, मैं जर्मनी वाले नेटवर्क के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा। यहाँ पे आप चाहे तो कोई और लोकेशन भी है, जैसे नीदरलैंड है या USA है, उनके थ्रू भी आप अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस समय जो अगर मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा तो इस समय जर्मनी की IP यहाँ जाएगी, जर्मनी कंट्री की IP जाएगी इस VPN साइट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी साइट एक्सेस करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ http://technical-suffer.club। तो मुझे दूसरा वाला वेब पेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखिए मैं विजिट एनोनिमस में क्लिक किया तो देखिए मुझे दूसरा वाला वेब पेज रिफ्लेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने डिफाइन किया था कि अगर इंडिया के बाहर यूरोप से कोई रिक्वेस्ट आती है
तो उसके लिए आपको आइलैंड वाले सर्वर में जाना है, आइलैंड वाले पब्लिक आईपी को एक्सेस करना है। तो देखिए आइलैंड वाले पब्लिक आईपी को एक्सेस किया और यहाँ पे इसका जो रीजन है EU West 1 है, तो देखिए इसके यहाँ पे रीजन EU West 1A ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि इंडिया के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो AP-South 1 यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्या होता है जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी और कैसे उसका यूज करते हैं, और मैंने VPN साइट के थ्रू उसको एक्सेस करके भी दिखाया है आपको। तो फ्रेंड, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे ये सीरीज पसंद आ रही है, जिसमें मैंने अभी तक काफ़ी मेहनत की आप लोगों के लिए और काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाए हैं, हर टॉपिक को काफ़ी ब्रीफली कवर किया, उसके हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पूरी सीरीज आपको मैं बनाऊं, तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फेसबुक में इसको शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।